ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस महीने हम सीख रहे हैं कि हम कैसे अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ऑन हाउ वी कैन बी गुड सिटीजन्स। और साथ ही हम प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दर्शकों में कुछ दर्शक हैं जो शारीरिक चैलेंजेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद कुछ बीमारियों से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके लिए खास प्रार्थना भी करना चाहेंगे। यस रेबेका, ये जो टॉपिक है प्रैक्टिकल असिस्टेंस, प्रैक्टिकल हेल्प का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम ये सीरीज कर रहे हैं अच्छे नागरिक होने का, इरादे बहुत लोग रखते हैं करने का, हाउ आई विश आई कुड। लेकिन एक खूबसूरत बात यीशु मसीह ने पतरस से कही कि द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। इसका मतलब है कि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है जी। और इसलिए जब हम किसी को मदद करते हैं प्रैक्टिकली, तो हम लिटरली परमेश्वर का प्रेम उसके प्रति दिखाते हैं। यस, दैट इज सो वंडरफुल। और वाकई करना हमें कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इट डज बिकम डिफिकल्ट फॉर अस। और हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं पर करते नहीं हैं। पर परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा करें और एक कंपैशनेट हार्ट के साथ, एक बहुत ही दया भरे हृदय के साथ हम एक दूसरे की मदद करें। यस दोस्तों, तो आज इसी विषय पर हम और गहराई से देखेंगे वचनों को, कहानियों को। और हमारा यही प्रयास होगा कि हम सब प्रयोगात्मक तरीके से एक दूसरे का हाथ बटाएं, उनकी मदद करें और टाइमली हेल्प उन तक पहुंचा सके। दोस्तों, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं अबाउट प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑन हाउ वी कैन बी गुड सिटीजन्स, आज हमारी CBN इंडिया प्रोड्यूसर लुजाई नागालैंड से हमारी मुलाकात कराने जा रही हैं एला से। एला एक प्रोडिगल होम चलाती हैं दीमापुर नागालैंड में। और यहाँ पर ये उन लोगों की मदद करती हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या जो शारीरिक तौर से कुछ चैलेंजेस का सामना अपने जीवन में करते हैं। इसमें इनका क्या एक्सपीरियंस रहा जब ये लोगों की मदद करती हैं? तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस इनके अपने रहे, आज ये हमारे साथ शेयर कर रही हैं। और अपनी कहानी से आज ये हम सबको इंकरेज करना चाहती हैं। आइए एला से मुलाकात करें। मेरा नाम एला है। मैं डायरेक्टर हूँ प्रोडिगल्स होम की, जो यहाँ दीमापुर नागालैंड में स्थित है। ये एक NGO है। हम साल 2007 से विकलांग लोगों के साथ काम कर रहे हैं। 2006 में मेरा एक लड़की के साथ एक निजी अनुभव हुआ जो यहाँ दीमापुर नागालैंड की सड़कों पर मिली। एक लड़की सड़क पर भीख मांगते हुए जा रही थी और मेरे लिए ये बहुत बड़ा झटका था। और ऐसे अचंभे की बात थी क्योंकि यहाँ नागालैंड में हमें ऐसी कोई लड़की देखने को नहीं मिलती, या कोई लड़का भी नहीं जो सड़क पर भीख मांग रहा हो। एक दिन जब मैंने उसे ऑफिस जाते समय फिर से देखा, मैंने खुद से बात की कि नहीं, मैं इस लड़की को ऐसे सड़क पर भीख मांगने नहीं दे सकती। पूछताछ करने पर पता चला कि वो एक नागालैंड के दूर दराज ज़िले के ख़ास जाति से आती है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो ये कि कहाँ से मदद मांगूँ या कैसे मैं मदद मांगूँ। मैंने सोचा कि मुझे उसी के समुदाय के एक चर्च लीडर को फ़ोन करना चाहिए। और जब मैंने उसके समुदाय के उस लीडर को फ़ोन किया, उससे जब मैंने बताया कि हमें आपके समुदाय की एक लड़की मिली है और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें उसके परिवार को ढूंढने में, तो सबसे पहला जवाब जो मुझे उनसे मिला उस चर्च लीडर की तरफ से वो ये था कि ओ वो पगली। पगली का मतलब नागामीज में होता है अच्छा वो पागल लड़की या फिर वो सिर फिरी लड़की। वो जवाब जिस तरह से उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे लगता है हमें विकलांग लोगों के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा, जिस तरह से हम ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं। तो मैं सोचने लगी। तो वो वाक़या था 2006 का जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। हमें वाकई में अपने समुदाय को विकलांग लोगों के प्रति जागरूक करना होगा और हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर हम उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं हैं तो भी कम से कम उनके बारे में हम आदरपूर्वक बात तो करें, उनके बारे में अपनेपन से, इंसानियत के नाते सोचें। मुझे यह एहसास हुआ कि कई बार अनजाने में, ऐसा नहीं है कि हम कठोर होना चाहते हैं या निर्दयी होना चाहते हैं, पर हम उन्हें जलील कर देते हैं। और मैंने ये महसूस किया कि कई बार अनजाने में हम खुद को इतना शिक्षित नहीं कर पाते कि हम उन्हें समझ पाएं ठीक से। हम इतने अनजान हैं कि हम ऐसे पक्षपाती शब्दों में अटके रह जाते हैं जिन्हें सुनकर हम बड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए कई बार चर्च में ऐसा भी कह जाते हैं लोग कि वो तो हैंडीकैप मिनिस्ट्री है। और मुझे लगता है ये शब्द अपंगता का एक अच्छा शब्द नहीं है और मुझे लगता है इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर हमें उसके बजाय ये कहना चाहिए कि वो शख्स जो विकलांग है, ना कि अपंग आदमी।
हमें खुद को इससे जुड़े कई कानूनों से भी शिक्षित करना होगा और कैसे अलग अलग जगहों पर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है ये भी सीखना होगा। और एक मसीही समुदाय होने के नाते अगर हम देख सकें कि अपनी देसी बोली में कोई तरीका हो, ऐसे कौन से शब्द या वाक्य हैं जो बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें बुलाने के लिए, और अगर कुछ ऐसे शब्द हैं जो अच्छे नहीं हैं या ऐसे शब्द हैं जो पक्षपाती हैं, तो यही समय है जब हम उन शब्दों पर ध्यान दें जो बाइबल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और देखें कि कैसे हम उन शब्दों को बदल सकते हैं ताकि वो शख्स जो विकलांग है उसे प्रोत्साहन मिल सके, उसके व्यक्ति होने पर उसकी सराहना हो, ना कि उसकी विकलांगता के बारे में बात की जाए। हम विकलांग लोगों द्वारा सामना किए जाने वाली अड़चनों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती जो एक विकलांग शख्स सामना करता है वो है शब्द जो हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है हमें उनका स्वागत करना चाहिए। अगर हम उन्हें अपने घरों में शामिल कर सकें, अपने मोहल्लों में, अपने चर्च में, अपने समुदाय में, मुझे लगता है कि पहली चीज़ जो हमें गौर करनी चाहिए वो ये कि हम उन्हें किस तरह से देखते हैं। और एक मसीही समुदाय के नाते जब हम बाइबल में देखते हैं कि किस तरह से यीशु ने विकलांग लोगों के साथ बातचीत की, जिस तरह से यीशु ने ऐसे लोगों की ओर देखा, और बाइबल कहता है कि अपने पड़ोसियों से प्यार करो, सबसे प्यार करो, सबका आदर करो। और कौन है आपके पड़ोसी? हर कोई, चाहे विकलांग हो या ना हो, वो आपके पड़ोसी हैं। और मुझे लगता है कि वो सब प्रभु की नज़रों में उतने ही कीमती हैं जैसा कि बाइबल में कहा गया है। हर किसी को प्रभु की नज़रों से बनाया गया है, तो चाहे कोई शख्स विकलांग हो या ना हो, हम सब उनकी नज़रों में एक समान ही बनाए गए हैं। तो हमें हर एक शख्स की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो विकलांग है, बल्कि इसलिए कि वो एक इंसान है। सिर्फ जब हम उन लोगों के हुनर और काबिलियत को सराहेंगे तब जाकर ही पता लगेगा ना कि दुनिया एक सुंदर जगह बन पाएगी। सब चमक पाएंगे, सब लोग वापस समाज को अपना योगदान दे पाएंगे। और मैं चाहूँगी कि हम में से हर इस एक चीज़ के बारे में गंभीरता से सोचे और देखें कि किस तरह से हम एक ख्याल रखने वाला दयालु समुदाय बना पाएं। थैंक यू एला फॉर स्पीकिंग टू अस एंड इंकरेजिंग अस। और वाकई आपने कितनी सारी बातें कही एंड देयर इज़ सो मच ट्रूथ इन ऑल दैट यू सेड। और वाकई कई बार हम लोगों पर तरस खाते हैं या उन्हें हम इतना काबिल नहीं समझते। समटाइम्स वी लुक डाउन ऑन देम ऑल्सो, या उन्हें हम रिजेक्ट कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। बिकॉज जैसे आपने बताया, वी आर ऑल मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, वी आर ऑल वन इन गॉड्स आइज। और हमें एक दूसरे को प्रेम दिखाना है और उस कंपैशन के साथ वी हैव टू डील विद ईच अदर विद कंपैशन एंड लव। That is so true. Thank you, Ella, for inspiring all of us and for the wonderful step that you've done to reach out. और जिस तरह से आप अपनी सेविका कर रही है, परमेश्वर आपको आशीष दे हमारे लिए प्रेरणा बनने के लिए। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास पहलू को देख रहे हैं कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो जरूरी है कि वो प्रयोगात्मक तरीकों से करें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम सबसे पहले उन्हें समझें कि उनकी चुनौती क्या है। एक कहानी मैंने सुनी कि एक रात एक पत्नी अपनी नींद से उठी और अपने पति से कहा कि मैंने एक सपना देखा और सपने में मैंने देखा कि तुम मुझे एक तोहफा दे रहे हो। और उस तोहफे में जब मैंने बक्सा खोला तो उसमें एक चांदी का हार था। तो पति ने कहा कि तुम्हारा अगले हफ्ते जन्मदिन आ रहा है, राइट? मुझे पता है तुम्हें क्या देना है। पत्नी खुश हो गई, सो गई। अगले हफ्ते उनका जन्मदिन आया तो जैसे वो नींद से उठी, उनके सामने एक अच्छा तोहफे का बक्सा था। पत्नी खुश हो गई, उसने उस बक्से को खोला और उस बक्से के अंदर उसने पाया एक किताब जिस पर लिखा था सपनों का अनुवाद कैसे किया जाता है। अक्सर ऐसे होता है ना कि हम लोगों को समझ नहीं पाते, लोग क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें किसी को प्रयोगात्मक तरीके से मदद करना है तो सबसे पहले उन्हें समझना होगा, उनके हाल को समझना होगा। अक्सर यीशु मसीह ने ऐसा किया। उन्होंने लोगों की सुनी, उनको देखा, उन पर तरस खाया और फिर उस सिर्फ तरस नहीं खाया लेकिन मदद का हाथ बढ़ाया। चाहे वो कोढ़ से पीड़ित लोग हैं या जो दृष्टिहीन हैं, जो सुन नहीं सकते, यीशु ने उन्हें देखा, उन पर दया की, करुणा की और फिर उनके साथ चमत्कार किया। एक वचन है गलातियों के 6 अध्याय में, 6 अध्याय 2 वचन, जो हमें एक आज्ञा देता है। आइए उस वचन को देखते हैं। गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 2 कहता है, परस्पर एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार तुम मसीह की व्यवस्था का पालन करोगे। क्या कमांड है ना दोस्तों। शास्त्र कहता है
एक दूसरे का भार, एक दूसरे का बोझ, एक दूसरे का बर्डन हमें उठाना है। और ये प्रयोगात्मक तरीके से ही हो सकता है, सिर्फ बातों से नहीं, लेकिन कार्यों के द्वारा हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और ये एक अच्छा नागरिक होने का, ऐसा ही जब हम करते हैं, एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य हम निभाते। दोस्तों, वी वुड आल्सो लव टू प्रे फॉर यू। हम जानते हैं कि आप भी बहुत सारे बर्डन्स के साथ संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके जीवन में। शायद बीमारी है, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, शायद रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, शायद आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स हैं। वी वुड लव यू टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद अस, योर चैलेंजेस विद अस। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और हमारा नंबर है 9910401010। CBN प्रेयर लाइन में हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। यस दोस्तों, हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और रेवरेंड आलोक कुमार सिन्हा के साथ जुड़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करने वाले, खासकर उन लोगों के लिए जो बीमारी में संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में CBN फाउंडेशन की मदद करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हम लोगों के जीवन में भलाई लेकर आ सकते हैं और जिसके द्वारा हम रिस्पॉन्सिबल और अच्छे नागरिक बन सकते हैं। यस, और दोस्तों आज हम प्रेयर लाइन में निवेदिता और रेवरेंड आलोक कुमार सिन्हा के साथ जुड़ेंगे, जो हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बीमार है और अलग अलग बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए उनके साथ जुड़ते। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं आप सब के लिए जो बीमार है या किसी तकलीफ में है। दोस्तों, हम सबका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का मूल है। आइए चलिए मिलते हैं रेवरेंड आलोक कुमार से, जो हमारे साथ ABC गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू वेरी मच निवेदिता, अच्छे मुबारक मौके के लिए कि हम आज उन लोगों के लिए सहायक हो सकें जो बीमार हैं, उनको इनकरेज कर सकें और CBN के माध्यम से उनसे बातचीत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सो पास्टर, बीमार रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता और उस समय में जब तकलीफ में आप होते हैं तो बहुत अकेलेपन का समय, क्योंकि उस तकलीफ को सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, जिनके साथ गुजर रही है वही उस तकलीफ को समझ सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमारी से गुजर रहे हैं या किसी ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं। आइए प्रार्थना में शामिल हो और प्रभु को धन्य कहें। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करना चाहते हैं इस वक्त उन लोगों के लिए परमेश्वर जो बीमारी के आलम में है, कमजोर है, मेंटल स्ट्रेस में है, परमेश्वर शारीरिक दुर्बलता का सामना कर रहे हैं, चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा करके उनको सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपकी सामर्थ्य में होकर के वो उस बीमारी से लड़ सके और उस पर जयवंत हो सके। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर, जब आप प्रार्थना कर रहे थे तब आपने मेंटल हेल्थ के लिए भी प्रार्थना करी, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के तो सबको ही ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को लोग इग्नोर करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते और अभी तक भी उसके लिए ट्रीटमेंट लेना एक बहुत बड़ा टैबू हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, पास्ट ट्रॉमा हो, रिजेक्शन हो, इन सारी बातों के बारे में लोग बात नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय दिमागी तौर से परेशान है, स्ट्रेस में है। जरूर से, बिल्कुल उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे ये बताना मांगता हूँ और अपने सारे व्यूअर्स को भी ये बताना मांगता हूँ कि पर जरूर से याद रखिए, जैसे भूख लगने पर बताते हैं वैसे ही बीमारी में बताना आवश्यक है और किसी की सहायता लें ताकि आप जल्दी से जल्दी उससे उबर सकें। कोई आपको इनकरेज करने के लिए आपके साथ खड़ा हो और फिर आप सहायता के साथ आगे बढ़ सकें।
आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, विनती करते हैं उन लोगों के लिए भी परमेश्वर जो मेंटल स्ट्रेस में हैं, जो शर्मिंदगी के कारण, डर के कारण, झेप के कारण परमेश्वर डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बता पा रहे हैं। विनती करते हैं प्रभु उन पर विशेष कृपा कीजिए ताकि परमेश्वर वो समझ सके ये महज एक बीमारी है जिसके इलाज की उनको आवश्यकता है और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए, आपका पवित्र आत्मा उनकी हमेशा सहायता करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पास्टर, बहुत बार जब हम बीमार होते हैं और घर से दूर होते हैं तो बहुत अकेलापन महसूस होता है और वैसे समय में इंसान अपने लिए प्रार्थना भी नहीं कर पाता। तो इस समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वो सारे लोग जो अकेले हैं और तकलीफ में है, बीमारी में है या किसी ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, आप शायद अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पर आप याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर है और परमेश्वर की शरण में आना बहुत अनिवार्य है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाकर आप उन तमाम लोगों को जो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, मेंटल स्ट्रेस में हैं, फैमिली में डिस्प्यूट है, खुदावन सब तरीके की तकलीफों से गुजर रहे हैं, तनाव है, परमेश्वर चाहते हैं अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, आप उनके मध्य में रहिए, उनको ये एहसास दिलाइए अगर उनका कोई उनके साथ नहीं है तो आप उनके साथ हैं, क्योंकि आपने वायदा किया, आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आप उनके संग संग हो, एहसास दिलाएं, याद दिलाएं और आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर। हमारे व्यूअर्स को मुझे यकीन है कि आपकी प्रार्थना से जो है उत्तर मिलेगा और उनको सामर्थ्य मिलेगा। और बाइबल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। तो बाइबल से कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप लोगों को एनकरेज करना चाहेंगे कि ताकि वो हिम्मत रखें और ना सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करें बट जरूरत पड़ने पर एक अच्छे नागरिक की तरह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें? देखिए, बाइबल बताती है कि यदि तुम में से कोई रोगी हो जी, तो वो अपने बीमारों को प्राचीनों के पास लेकर के आए और वो उनके लिए उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, और यदि उनमें से कोई रोगी हो तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो बच जाएगा जी। और जब आप बच जाते हो तो आप दूसरों के लिए भी फिर वही करने लगते हो जिससे आप बचते हैं जी। तो जब आप बच जाएंगे तो परमेश्वर की सहायता से आप औरों की सहायता कर पाएंगे, पर ये सब कुछ आपके विश्वास पर निर्भर करता है जी। और दोस्तों, अगर आप या आपके कोई जानने वाले बीमार हैं या किसी ट्रीटमेंट को ले रहे हैं तो आप CBN प्रेयर लाइन से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। 29 अगस्त को हम CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर 3 बजे मिलेंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। अब हम चलते हैं, लेकिन 25 अगस्त को जरूर जुड़े हमारे साथ और प्रार्थना करें फैमिलीज में शांति के लिए। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच निवेदिता, थैंक यू रेवरेंड आलोक कुमार सिन्हा। आप दोबारा हमारे साथ जुड़े, आपने परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज किया, हमारे लिए प्रार्थना की। गॉड ब्लेस यू। यस दोस्तों, और हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि 29 अगस्त 3 PM हम लाइव जाने वाले हैं आपके प्रेयर्स को लेकर, तो आप जरूर जुड़िए और उसमें सहभागी हुइए। और दोस्तों, साथ ही अगर आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप ऐसा ज़रूर करें। आप CBN प्रेयर लाइन पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। सो स्टे विद अस। Hey guys, we have some exciting news for you. Superbook Season 3 is here. लाजर आ गया। वो जो ऐसे चमत्कार कर सकता है वो वास्तव में मसीहा है। भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। उसका पड़ोसी कौन था? Superbook! Every Saturday at 10 AM on the Superbook India YouTube channel, we are going to be releasing a new episode. So make sure you hit the subscribe button and subscribe so that you know when the episode comes out.
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं, जो कुछ भी हमारे बस में है हम कर सकते हैं, और ताकि हम लोगों के जीवन में भलाई को लेकर के आएँ, लोगों के जीवन में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इससे हम एक गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और इसी की अपेक्षा परमेश्वर करता है कि हम सिर्फ जुबानी खर्च नहीं, लेकिन प्रोत्साहन के साथ साथ हम प्रयोगात्मक तरीके से भी दूसरों के जीवन में आशीष लेकर आए। जी, और दोस्तों हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं आपके मैसेजेस के लिए, जो आप लगातार हमें भेजते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ऑल ऑफ यू। और हमें पता है कि आप हमारे लिए लगातार प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो अब समय है कि हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे। समय है शुक्रिया शुक्रवार का। हमारे दर्शक कह रहे हैं, धन्यवाद प्रार्थना के सामर्थ्य के एपिसोड के लिए। मैंने भी पैंडेमिक के दूसरे लहर के संकट के समय में प्रार्थना के सामर्थ्य को अनुभव किया और विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और हमें बचाया। CBN द्वारा इस पैंडेमिक के दौरान व्हाट्सएप में शुरुआत की गई प्रार्थना के लिए CBN को धन्यवाद। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे प्रोग्राम से इंकरेजमेंट पा रहे हैं। वाकई प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं वो हमारा जीवित प्रेमी सामर्थी पिता है। एक और मैसेज हमें आया है और हमारे प्रिय दर्शक कहते हैं, धन्यवाद परमेश्वर का और आप CBN टीम का कि आप सब ने हमें एक सुंदर मौका दिया कि हमारी कलीसिया सेंट अल्फोंसा पैरिश नोएडा आपके सामने पेश हो सके। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और वाकई सेंट अल्फोंसा चर्च की क्वायर ने कितनी खूबसूरती से हमारी सेवा की है और हमें परमेश्वर के करीब लाया है। सो थैंक यू फॉर दैट। जी, और दोस्तों आप भी अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, तो आप ये भी हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज दैट विल बी सो इंकरेजिंग फॉर ऑल आवर व्यूअर्स टू नो। और अपने मैसेजेस शेयर करने के लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, अपने मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा CBN प्रेयर लाइन नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का। आज हम खास गौर कर रहे हैं कि कैसे हम प्रयोगात्मक तरीके से प्रैक्टिकली दूसरों के काम आ सके। हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति है जो आपके मदद का इंतजार कर रहा है, चाहे वो आपका कलीग है, आपका नेबर है, या फिर आपका कोई रिश्तेदार है। तो आइए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं एक दूसरे के लिए, और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, जो शरीर से दुर्बल है या लड़ रहा है कोई बीमारी से, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का सामर्थ आप अपने शरीर में अनुभव करेंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि जब हम वचनों को देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे तूने कईयों की मदद की। जब तूने किसी को बेहाल देखा, लाचार देखा, तो तूने सिर्फ उन पर तरस ही नहीं खाया, लेकिन तूने अपना हाथ बढ़ाया प्रभु, मदद की उनसे, उन्हें प्रोत्साहन दिया। धन्यवाद प्रभु कि तू चाहता है कि हम अच्छे स्वास्थ्य को अनुभव करें। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन दर्शकों के लिए जो हमें इस समय देख रहे हैं, जो शायद शरीर की दुर्बलता से परेशान है, शायद कोई कमजोरी, किसी बीमारी ने उन्हें जकड़ रखा है। प्रभु तेरा वचन कहता है तू आया है स्वतंत्र करने के लिए, होल करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो स्वास्थ्य को अनुभव करेंगे, स्वस्थ करेगा प्रभु तू उन्हें। इस समय भी तेरे सामर्थ्य को वो अपने शरीर में अनुभव करेंगे प्रभु। साथ ही साथ प्रभु हम सबको मदद कर कि हम प्रयोगात्मक तरीके से अपना फर्ज निभाए, अपना हाथ बढ़ाए, एक अच्छा नागरिक होने के नाते प्रभु जो तूने हमें आसपास हमारे लोग रखे हैं उनके काम हम आए। क्योंकि जब हम किसी की भी सेवा करते हैं, तेरा वचन कहता है मानो हमने तेरी सेवा की है। ऐसा करने का मौका हमें दे प्रभु, और उस मौके को हम गवाए नहीं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं और प्रयोगात्मक कदम आप उठाने के लिए तैयार हैं, ताकि आप दूसरे के काम आए। कदम चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी की मदद आते हैं तो उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसे महिमा मिलती है। और दोस्तों, आज हमने खास आपके लिए प्रार्थना भी की, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ फिजिकल चैलेंजेस से स्ट्रगल कर रहे हों, और इस समय भी हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं, अ मल्टीलिंगुअल सॉन्ग चंगाई, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो ही है जो हमें हमारी सब बीमारियों से, सब चैलेंजेस से हमें वो ठीक करता है। यस दोस्तों, जैसे आप इस गीत का आनंद ले और इस गीत का असर अपने जीवन में देखें, हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि सोमवार को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और तब हम अच्छे नागरिक होने के कर्तव्य को कैसे निभाएं, इसके एक और पहलू को हम देखने वाले हैं। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा सोमवार को। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। सब कुछ संभव है। चंगाई देने वाला यीशु मसीह जिंदा है। रिहाई देने वाला यीशु मसीह जिंदा है। चंगाई देने वाला यीशु मसीह जिंदा है। रिहाई देने वाला यीशु मसीह जिंदा है। यहोवा राफा ही देता चंगाई।